प्रिंसिपल मैम, guests, dear parents, and above all our dear students, we extend the best wishes on this wonderful occasion of 78th Independence Day celebrations. May our country always prosper. May the enemies of our country be crushed, and our country may become the leader of the future world. आज के दिन शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा आला के तरफ से भारत की 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी का पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अब हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होने ही वाली है, जिसके लिए मैं अपने ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अर्चना सिंह से आग्रह करूंगा वह और कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के साथ करें। शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंडरफुल। अब मैं अपनी प्राचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना सिंह मैम से आग्रह करूंगा जो आए और अपना संबोधन बच्चों के प्रति दें। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए तमाम अभिभावकों, अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़े भाई धर्मेश्वर जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विद्यार्थियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो 15 अगस्त है वह राष्ट्रीय पर्व है और हम राष्ट्र पर्व तभी मनाते हैं जब उसके पीछे बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी शहादत हो। भारत की गुलामी के करीब 200-250 सालों के बाद हमने आजादी पाई थी और इस तिरंगे को लहराया था। मध्य रात्रि में जब घोषणा हुई कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा तो पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ गई और कोई भी भारतीय सो नहीं पाया। वह उस स्वर्णिम सूरज को देखने के लिए आतुर था जो कि वह स्वतंत्रता का सूरज था। बच्चों, जब भी हम पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं या फिर कोई शिक्षक आपको अपने देश के बारे में बताते हैं तो हम उन वीरों को, उन शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को नहीं भुला सकते जिनके कारण हमें आजादी मिली या जिनके कारण आज हम स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं। अब कहने को तो हम लोग भोजपुर जिले में हैं और सबको पता है कि वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह की शहादत और उनकी वीरता को कौन नहीं जानता है। लेकिन सैकड़ों सालों के बाद क्या यह मिथ्य नहीं लगेगा कि 80 साल का वह बूढ़ा शेर अंग्रेजों पर भारी पड़ गया। लेकिन
हमें अपने वंशजों को इसे मिथ्या नहीं लगने देना है। यह सत्य है और यह हमें अपने शरीर में खून में रवानी पैदा करता है, खून में गर्मी पैदा करता है कि हमारे पूर्वज कुंवर सिंह, हमारे पूर्वज राणा प्रताप, हमारे पूर्वज झांसी की रानी, हमारे पूर्वज भगत सिंह ने देश के लिए ऐसी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। 21 साल का जवान फांसी के फंदे पर झूल जाता है, उसे अपना फ्यूचर में दिखाई देता कि मैं तो अभी जवान हूँ, बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं, अभी हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने सिर्फ देखा राष्ट्र के बारे में। क्यों देखा? आप सोचते होंगे क्यों हम इतना राष्ट्र राष्ट्र बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अभी ताजा उदाहरण है, आप बांग्लादेश को देख लीजिए। कुछ साल पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान को देखा था, कैसे लोग जान की भीख मांग रहे थे कि मुझे बचने दो, मुझे बचा लो। देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, कैसे लोग जान की भीख मांग रहे हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा था ना, जब देश की सीमा और देश में अंतर कला होता है तो वहां नागरिकों की हालत क्या होती है, सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्र, उसके बाद हम। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर हमारा परिवार। सर्वप्रथम राष्ट्र, तब हमारा भविष्य। अगर हमारा देश है तो हमारा भविष्य है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज की युवा पीढ़ी जो पढ़ती है, माफ करेंगे कुछ लोगों का विजन कुछ दूसरा होगा, लेकिन 99% का है कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है। आप कौन सी योजना बता सकते हैं? कौन सी सरकार आएगी जो इतने बड़े हुजूम को, इतने बड़े युवाओं को रोजगार दे सकता है? दे सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। हमारे से ज्यादा जानकार हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, बड़े भाई। कोई भी सरकार अगर यह दावा करती है कि हम आएंगे तो इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो यह समझ चाहिए कि यह मिथ्या है, यह पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, पॉसिबल कैसे हो सकता है? कौशल विकास के द्वारा हो सकता है। हमारे हाथ में जो रोजगार है, हमारे हाथ में जो हुनर है, उसे कौशल विकास के जरिए हम रोजगार में बदले, स्वरोजगार को अपनाएं, तब यह देश और भी समृद्ध होगा, तब यह देश और भी सुखद होगा। आजकल बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। हम स्त्री समानता की बात करते हैं। आपने बंगाल में देखा, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप किया गया। क्या है हमारा समाज? क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? कैसा संस्कार दे रहे हैं हम अपने युवाओं को? मैं माताओं से पूछना चाहूंगी, अपने बेटों को आप क्या संस्कार देती हैं कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ वो रेप करता है, वह किसी दूसरे की भलाई कर रही है, वो पीड़ितों की सेवा कर रही है, मरीजों की देखभाल कर रही है, और अब आपके बेटे के दिमाग में वह दरिंदगी भरी हुई है। आप बैठ करके कभी अपने युवा बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। आप जानने का प्रयास कीजिए कि आपका बेटा अगर 9 बजे आधी रात में कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अगर वह रात्रि ड्यूटी नहीं करता है तो रात में वह कहां जाता है? बेसमय वह घर से निकलकर कौन सी गंदी हरकत करता है? आप नजर रखिए। इस तरह के बच्चे कहीं बाहर से नहीं आते, इस तरह के युवा कहीं बाहर से नहीं आते, आपके और हमारे घर के ही युवा होते हैं। फर्क है तो संस्कारों का। आप बच्चियों को पूछती हैं कि आप 2 घंटा जा रही हो तो कहां जा रही हो? पूछना चाहिए। आप अभिभावक हैं, पूछना आपका फर्ज है, लेकिन अपने बेटों को भी पूछिए कि अगर आप 2 घंटे जा रहे हो तो 2 घंटे में आपने कौन कौन सी दरिंदगी की, कौन कौन सी हरकत की आपने। तभी हमें समानता मिलेगी और महिला समानता की बात हो सकती है। पढ़ लड़कियां पढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में पुरुषों से आगे जा रही हैं हमारी बच्चियां, लेकिन वहां जाकर हमारी बच्चियां क्यों मात खा जा रही हैं? इसे सोचना होगा, हम लोगों को ढूंढना होगा। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं
वही बच्चा दरिंदगी करता है और इसी देश का बच्चा कल डोडा में जाकर के सीमा पर शहीद होता है। आप कैसे युवा बनना पसंद करेंगे? आप दरिंदा बनना पसंद करेंगे कि आप राष्ट्र हित में अपने प्राणों को निछावर करना पसंद करेंगे? बात सोच की होती है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखिए। ईश्वर ने जो आप में कौशल दिया है उसको जगाइए, उसको समझिए और उसमें अपने समय को व्यतीत कीजिए। हमारी भूमि इतनी सुंदर है, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। हर एक दूर कोस पर हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृतियां बदल जाती हैं, विभिन्न धर्मों संप्रदायों को हम मिलकर मनाते हैं। ये चंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ का बिंदु बिंदु गंगाजल है। मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए। और मरने के बाद भी गंगाजल में प्रभावित अस्थियों पर अगर आप कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मैम, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण भाषण। बच्चों, हमें जरूरत है इन संदेशों को फॉलो करने की। अभी आपसे आग्रह है टीचर सभी से कि बच्चों को बैठाएं और जिन बच्चों की तबीयत खराब लग रही है वो जाकर अंदर बैठ सकते हैं। वैसे बच्चे जिनको लग रहा है उनकी तबीयत खराब है वो चाहे तो अंदर जा सकते हैं। ऐसे टीचर्स प्लीज उनको बैठने में मदद कीजिए। अब कितना जल्दी बैठे, अगले प्रोग्राम की बारी आ गई है जो कि हमारी बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक समूह गीत सलाम उन शहीदों को, और इसमें भाग लेने वाली स्टूडेंट्स है अर्पिता केसरी, सौम्या सिंह, सारिका सिंह, वेदिका सिंह, प्रियांशी सिंह, अनन्या केसरी, श्रेया, मीनाक्षी पांडे, रिद्धि सांगल, जिया खान, पलक सिंह, मनीषा यादव, रिया, सुप्रिया कुमारी, श्रद्धा और कन्या सिंह। अब आपके सामने सलाम और शहीदों का एक समूह गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स। शहीदों को जो हो गए, सलाम शहीदों को जो हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो रहे, वतन को जगा कर जो खुद सो रहे। सलाम शहीदों को जो हो गए, सलाम शहीदों को जो हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो रहे, वतन को जगा कर जो खुद सो रहे। अपनी बाहों के भले
वंडरफुल, एक बार जोरदार तालियां और एक बार जोर से बोलिए। आपकी ये आवाज जो है पूरे हारा शहर में चली जानी चाहिए। भारत माता की। अब बारी है एक हिंदी भाषण जो कि हमारी स्टूडेंट है 8F की अर्पिता कुमारी, वो भाषण डिलीवर करने जा रही है। अर्पिता प्लीज।
सब बातें जो सुनने के लिए नहीं है, हमारे जिंदगी में उनको फॉरवर्ड करना भी चाहिए, ये भी हमें याद रखना है। अब और नेक्स्ट स्पीच that is being delivered in English by Saksham Pathak, a student of 7th A. Saksham, please come. Good morning to respected chief guests, directors, or principal, ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Saksham Pathak. Today is 15th August and we are celebrating 78th Independence Day of our country. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the festival of India. It is very important for us. On 15th August 1947, India became independent from the British rule. It is celebrated with a great spirit. Independence Day is celebrated all over India with a great joy. On this day, people remember the sacrifices of our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Rani Lakshmibai, etc. We should understand the importance of this day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Now I am going to end my speech. God bless India. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बढ़िया सक्षम। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाई परमेश्वर जी उपस्थित हैं, जो जदयू के सचिव और पूर्व महासचिव हैं बिहार राज्य नागरिक परिषद के। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और उनसे आग्रह है कि वहाँ और स्वतंत्रता दिवस इस मौके पर अपना संदेश हमें दें। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस संभावना स्कूल के प्रांगण में बोलने का जब मुझे मौका मिलता है, जब तो मेरा रोम रोम पर कंप होने लगता है। मैं सारे आज के कार्यक्रमों को छोड़ करके यहाँ पर आने के लिए लालायित रहता हूँ, केवल इसलिए कि यहाँ की जो प्राचार्या है उसका मैंने जीवन को बहुत ही दूर से बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उसका संघर्ष काफी, जब वो जैन कॉलेज में पढ़ा करती थी, इंटर में एडमिशन था और साइकिल से वो जाती थी मझौवा से वहाँ जैन कॉलेज। उस समय 90-91 के बाद मैं बोल रहा हूँ, और उस समय सब लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि लड़के तो साइकिल पर चलते ही नहीं है, इस लड़की कैसे साइकिल पर चल रही है। अनेक तरह के झंझावातों के बीच ये अर्चना जी जाती थी और आज वो निखर करके वही आज ये समा बांधा है कि आप सभी हम लोग उसका गुणगान करने में लगे हुए। ये है जीवन की पद्धति, इसको स्वीकार करना चाहिए। आप बच्चे और बच्चियां जो भी यहाँ हैं और आप लोग के अभिभावक, माता पिता, भाई बंधु सब बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार और संस्कृति अपने बच्चों में डाल दो। ये संभावना में स्कूल के बच्चों और बच्चियों में बहुत सारी संभावनाएं सुरक्षित है, वो व्यक्ति निकलेगा। और ये भोजपुरी नहीं, ये पूरे देश का परचम फहराने का विदेशों में काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा। मैं अर्चना जी के भाषण को सुन रहा, मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूं। उनको बधाई मैंने दिया कि जो मेरे मन में पौधा अंकुरित हो रहा था वो लहलहाने लगा है। उन्होंने जिस और तरीके से अपने सारी बातों को रखने का काम किया इस पूरी का अवसर पर कि कोई को छोड़ा नहीं। और मैं मुख्य यहाँ का वक्ता के रूप में बुलाया गया, लेकिन मेरे लिए कुछ बातें उन्होंने छोड़ा ही। उन्होंने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने का काम किया, उन्होंने संस्कार और संस्कृति की बातों को उड़ेने का काम किया।
और उन्होंने अभिभावकों और बच्चों के माता पिताओं को भी उत्प्रेरित करने का काम किया कि देखो तुम्हारे बच्चे और बच्चियां ये समय अगर घर से निकलते हैं, स्कूटी पर निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, मोबाइल लेकर के निकलते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन पर पहली दृष्टि रखनी चाहिए। और मैं भोजपुर के एसपी साहब प्रमोद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कुछ दिन पहले उन्होंने अखबारों में बयान दिया था ये अभिभावकों से, माताओं, पिताओं से, बच्चों और बच्चियों का मैं अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर पहली दृष्टि रखिए कि आपका बच्चा अगर असमय घर से निकलता है तो कहाँ जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ बच्चों और बच्चों से पहले अभिभावकों से कि आप 18 घंटा आपका शिक्षण खान नहीं रहता है बच्चा और बच्चा, 6 घंटा 5 घंटा केवल स्कूल में रहता है। तो आपका गुरुतर दायित्व है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को 18 घंटा में कितना आप उसको प्रेरित करते हैं, संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण उसके दिल में डालते हैं कि वो देशभक्ति का परचम लहराने का काम करे। आज हम एसी और कूलर में बैठकर एक और स्कूल से होकर के आ रहा हूँ। मैं बच्चों और बच्चियों को देखता हूँ परेशान है, भूख सहन नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों और बच्चियों बॉर्डर पर तुमको सीमा रक्षा करने के लिए भेजा जाएगा तो उस समय क्या होगा। इसलिए तपस्वी बनना सीखो। हमारा आदिकाल से रहा है कि ये जो पढ़ाई का शिक्षण संस्थान होता है, गुरुकुल होता है, वो तपस्या का जीवन होता है, तपस्वी का जीवन होता है। और तपस्वी बन करके जब निकलोगे तो तुम ही एक दिन राम बनोगे, तुम ही एक दिन सीता बनोगे और उस दिन देश का कायाकल्प बदल जाएगा। लेकिन तपस्वी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अर्चना जी ने कुंवर सिंह की गाथा को कहा कि 7 समुद्र भगा दिया अंग्रेजों को। 1857 में वो 80 बरस का बूढ़ा, लेकिन अर्चना जी ये माटी है भोजपुर के, भोजपुर के माटी ना एक तरह से केहू आटल बा और ना केहू आटी। ये हमारा इतिहास। इसलिए मैं आज संभावना स्कूल में आता हूँ तो बड़े जज्बात हमारे दिल में बने रहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि संभावना स्कूल से निकला हुआ बच्चा और बच्चियां कब हमारे इस भोजपुर जनपद का परचम फहराएगा देश और विदेशों में। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ और उनका जिम्मेवारी दे रहा हूँ यहाँ के शिक्षक पर, यहाँ के भाई को कि आप ऐसा तपस्वी बनो कि इन शिक्षण संस्थाओं से निकल करके जो बच्चा और बच्चियां निकले तो वो एक दिन कहा कि ये कहाँ से आया है शिक्षा करके, किस गुरुकुल से आया है, तो अर्चना के संभावना स्कूल से आएगा। उस दिन हमारे जैसे लोगों का कलेजा टूटना सीखना। मैं आप सभी बच्चों और बच्चियों को केवल यही कहना चाहता हूँ कि ये समय निकल जाएगा तो फिर नहीं पकड़ाएगा। इसी में हुनर सीखना है। केवल जो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरी से नहीं ये देश का उत्थान होगा। याद करो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, सब कोई अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है। आज गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आज महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ पहुंचा, आज सारे केरल, आंध्रा, तमाम देशों में बगल में बंगाल को देखो। सब देश अपना जो हुनर है, हुनर को अपना घर में उद्योग धंधा अपनाओ। सब कोई के हाथ में अगर काम नहीं होगा तो एक आदमी कमाएगा और 15 आदमी खा के बैठे बैठे करेगा तो परिवार का कभी भला हो नहीं सकता। उसमें सबको कमाना होगा, सबको रोजी रोटी पैदा करनी होगी और सबका हुनर अपने हाथों में चलाना चाहिए। इसलिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहा करके आज मेरा बहुत ही भावुक मन हो रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि संभावना स्कूल के इन बच्चों और बच्चियों से भाई परमेश्वर का कुछ दिन बहुत करेगा।
चौगुना हो जाएगा कुंवर सिंह का ये धरती खोज रहा है कि दूसरा कुंवर सिंह कौन पैदा होगा, तो दूसरा कुंवर सिंह ये सरकाना स्कूल से पैदा हो, ये मेरी अभिलाषा है और अभिलाषा का आप पूरा करना। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस फूल अंदाज में भाषण देने के लिए और बच्चों को बहुत ही सुंदर संदेश देने के लिए। एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां। अगली बारी है साक्षी राज 9C की स्टूडेंट जो अपना स्पीच डिलीवर करेंगी। साक्षी प्लीज कम। जा पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, जा पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, वंदनीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, मेरा नाम साक्षी राज और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मेरे तरफ से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों से सारे भारतवासी त्रस्त हो गए थे। तभी विद्रोह की ज्वाला भड़की, अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंततः अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों के बढ़ते अमानवीय व्यवहारों के कारण त्रस्त भारतीय जनता एकजुट होकर कृत संकल्प हो गई। वहीं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग फैलाई। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एवं नेहरू जी ने सत्य हिंसा की राह पर बिना हथियार उठाए सत्याग्रह आंदोलन किए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। मगर हम भूल गए उन गुमनाम नायकों को जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में उतनी ही अहम भूमिका निभाई। हम उन्हें याद कर सकते हैं अगर हम एक प्रयास करें तो। क्या आप जानते हैं उस वीर संग्राम सिंह, जंगीलाल सिंह, कांदा सिंह, रामप्रीत सिंह को? अब मैं यहाँ पर उन गुमनाम नायकों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराया, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में विकास किया, परंतु आज भी हमारा देश भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं जात-पात जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। इसीलिए आज हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हमारे देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाकर दिखाएंगे। अब आखिर में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने उन जिम्मेदार देशवासियों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे इस तिरंगे को, हम लहराएंगे इस तिरंगे को। ऐसा नशा हिंदुस्तान की शान का है, ऐसा नशा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत। वंडरफुल साक्षी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां साक्षी के लिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब अगली बारी है सफीना करीम जो 8C की स्टूडेंट है। नाउ शी इज गोइंग टू डिलीवर हर स्पीच इन इंग्लिश। सफीना प्लीज। Good morning to the respected director sir, principal ma'am, teachers, guardians and all my dear friends. First of all, I wish you happy Independence Day. I am Sabina Karim from class 8C and thank you for giving me this opportunity to deliver my speech on this auspicious day. As we know, we are gathered here to celebrate our Independence Day. Independence Day is one of the most important days in the Indian history because this day reminds all the sacrifices that were made by our freedom fighter to make India free from the British rule.
15th August is celebrated as one of the regional festivals with flag hosting, parades and cultural events. Schools, colleges, offices, society complex, government and private organizations conduct the function and celebrate this day with great enthusiasm. For almost 2 centuries, British ruled over India. Under the British rule, the lives of the people were miserable. Farmers were dying due to the starvation as they could not grow the crop and had to pay heavy land taxes. Independence Day generates a feeling of patriotism among the people. It is the most significant day because this day reminds all the sacrifices and bravery of our freedom fighters. So, on this special day, let's take a place and make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone, educating ourselves. At last, I again wish you all happy Independence Day and hope that it will be a wonderful and beautiful future. That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा सफीना, एक बार सफीना के लिए भी जोरदार तालियां। अब जैसा कि मैंने अभी हमें बताया, कल भारतीय थल सेना का एक कैप्टन देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, कल ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से भिड़ंत में वो सेना का कैप्टन, वो भी किसी माई का लाल था, देश के लिए शहीद हो गया। ऐसे ही एक फौजी की कहानी जो हमारे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप गौर से देखिए और जो इसमें संदेश है उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये आजादी हमें बहुत मुश्किलों से संघर्ष करने के बाद में मिली है, इसकी कीमत को समझिए और भविष्य में हम पर कोई इस तरह का आक्रमण ना कर पाए, इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों, आप ही भविष्य के भारत के निर्माता हैं। इस लघु नाटिका में जो भाग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम बोल दे रहा हूँ। रोमा ओझा, जानवी सिंह, शांभवी, भास्कर राज, प्रियांशु चौबे, विक्की कुमार, ये सभी 11th के स्टूडेंट्स हैं। पीयूष मिश्रा, पीयूष श्रीवास्तव, निहाल कुमार, आदित्य कुमार राम, ये सभी 9th के स्टूडेंट्स हैं। रौनक सिंह, प्रियांशु कुमार, अगेन 11th के स्टूडेंट्स। इनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इनके लिए आप एक बार शुरू में ही हौसला उत्साहित कीजिए। जो और उन पेरेंट्स से भी आग्रह है कि आप भी हमारे इस साहब के बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आपके तरफ से हो जाए। अब समय है एक फौजी की कहानी लघु नाटिका को देखने का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज आप मुझे बताइए कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर बिजनेस करना चाहता हूँ, खूब पैसे कमाना चाहता हूँ। वेरी गुड, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ। बहुत अच्छे। और विक्रम बेटा, आप? मैं बड़े होकर बहुत ही बहादुर सोल्जर अफसर बनना चाहता हूँ और इस देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे विचार है। बच्चों, ये सोल्जर्स ही हैं जिनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित रह पाते हैं। बच्चों, 15 अगस्त को हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है, आप में से कोई इसमें भाग लेना चाहेंगे? मैं इंग्लिश स्पीच। और विक्रम बेटा, आप? मैं एक सोल्जर का रोल प्ले करूँगा और उससे दिखाऊंगा कि कितने स्ट्रगल के साथ भी वो अपने परिवार के बिना परवाह के देश की रक्षा करते हैं। वेरी गुड। मैं अपने भैया की हेल्प करूँगा। बहुत अच्छे। फिर स्कूल में प्रोग्राम होता है जिसमें विक्रम को मेडल मिलता है।
मैं बढ़ता गया, उसका पागलपन उसके सिर चढ़ता गया, रात आती गई दिन चढ़ता गया, उसका जुनून और बढ़ता गया। जो हुनर था उसमें वो सबको दिखाना था, अब तो उसे आर्मी बन के ही चैन आना था। आखिर उसकी मेहनत ने भी रंग ला ही दिया, उसको आर्मी बना ही दिया। बीच में मत आइए लोग। कैंप से विक्रम सब लीजिए। जी विक्रम भाई को दीजिए। भैया देखिए मैं आपके लिए राखी बना रही हूँ। देखिए राखी कितनी सुंदर है। बहन मुझे अभी भी बॉर्डर से चिट्ठी है। नहीं आप नहीं जा सकते। फिर? पिछली बार भी आप मेरे साथ राखी में नहीं थे। आपको बहन का दुख महसूस नहीं होता? बात को समझने की कोशिश करो, मुझे जाना है। नहीं आप नहीं जा सकते भैया। माइक क्लोज करो। क्लोज। आप मेरी कसम खाइए कि आप वापस आएंगे भैया। मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम्हें जैसे ही खत्म होगा तुरंत वापस आओ। ठीक है भैया मैं आपको याद करूंगी। ओए बात नहीं करो। कैप्टन विक्रम सिंह को सीमा पर आकस्मिक रूप से बुलाया जाता है, उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। देखा आपने, वहां रक्षाबंधन बांधना, राखी बांधना चाहती है, वो भी नहीं हो पाया और उनको इमीडिएट जाना पड़ा सीमा पर। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। मेजर विक्रम राठौर, काफी नाम सुने हैं आपके। शुक्र मनाइए जनाब कि अभी तक आपने हमारे चर्चे ही सुने, हमारे कारनामे नहीं देखे। बहुत जवान चल रही है विक्रम तुम्हारी। एक बार कल बनाने दो, इनका नाम पूरे भारत को नाम में मिला देंगे। जो तुम्हारे बाप दादा ना कर सके उसे करने की बात करते हो और हिंदुस्तान को नाक में मिलाने की बात करते हो। जनाब बहुत जवान चल रही है मेजर की। तो मेरा भी नाम शेर खान है विक्रम। जो मेरे बाप दादा ना कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। तुम भारतीय तो तुम्हारी असली औकात बताऊंगा। तुम हमारी औकात बताओगे, मत भूलो तुम हो तिनका और हम हैं तूफान। ये है आज का हिंदुस्तान। तुम्हें तो हम यूं भी दूर में मिला देंगे और कसम है तिरंगे की, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो जनाब हो जाने दीजिए काम, फिर दिखाते हैं किसमें कितना है दम। So commandos, यस सर। क्या आपको पता है आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है? यस सर। किस लिए बुलाया गया है? सर आतंकवादी हमला हुआ है, अपने देश को आतंकवादी से बचाना है। तो क्या लगता है आप इस लीड को ले पाएंगे? यस सर। मैं कैसे मान लूं? हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घुस के ही क्यों ना मारना पड़े, हमें किसी भी हाल में ये वॉर जीतना ही है। यस सर। Is that clear? यस सर। Anybody having doubt? नो सर। Let's move on. बहता गया नच जमता गया, फिर भी उसने कदम को न रुकने दिया। सर तिरंगे का उसने न झुक के क्या और करता है विक्रम? जी सर पे उसके अगर हिम्मत है तो सामने आ। अभी आगे से जी सर पे उसके उसको परवाह नहीं। डर क्या होता है वो उसको गया था। क्या बोला था रे कुत्ते? तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? देख ये है मेरी औकात और क्या है मेरी औकात। देख विक्रम देख, दिल्ली में बनाते हो। देखा फिरोज खान कैसे हमने भारत में फतेह पा लिया। विक्रम शर्ट खोलो। शर्ट खोलो। ओके ओके कोई बात नहीं। खोल खोल खोल। लेफ्ट। ठीक से ठीक से ठीक से। मेरी साइड आ जाए किनारे कहीं से।
ये खामोशी अच्छी लगी मुझे। शेर खान ऐसे कहना कि तुम्हारा भाई कायरों की भांति नहीं वीरों की तरह लड़ता मरा। और इस प्रकार आप देखें कैसे कैप्टन सीमा पर शहीद हो जा रहे हैं। अब उनकी बहन जो उनका इंतजार कर रही है राखी बांधने के लिए, डाकिया उनके लिए संदेश लेके आता है। फिर देखें आगे क्या होता है। मेरे भैया आएंगे, मैंने उनके लिए राखी बनाई, वो जरूर आएंगे। आप लोग सोल्जर्स हैं क्या? यस मैम। मेरे भैया नहीं आए और राखी है, वो क्यों नहीं आए? मैम वो आप तो अपने बहनों के याद में, मेरे भैया क्यों नहीं आए? मुझे तो बताइए, बताइए मेरे भैया क्यों नहीं आए? उनके साथ कुछ हुआ है क्या? शिवा, शिवा, क्या हुआ? आप लोग कौन है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर हम लोग कैंप से आए हैं। बात क्या बताइए? सर विक्रम साहब आतंकवादी हमले मार जा चुके हैं। नहीं, ये तू किसी और विक्रम की बात कर रहा था? नहीं ऐसा नहीं सकता कि ये तुझे नहीं 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 ऐसा नहीं। भैया भैया मैं राखी में नहीं उन्होंने वादा किया था। मेरे भैया शहीद हो गए, ना जाने कितने भाई हो गए, बहनों के भाई शहीद हो गए। रो मत अरे हमें तो गर्व करना चाहिए, तुम्हारा भाई किस लिए शहीद हुआ है। मेरे भाई पे और मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि हर घर में उनके जैसा बेटा दे और हर भाई को उनके जैसा भाई दे। तुम अभी तो चिंता मत करो, मैं उनके बेटे को ऐसे फाड़ से बड़ा करूंगा जिसको मेरा ही बेटा है। बहन बिल्कुल ही बहन, हमें गर्व करना चाहिए, हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। हाँ शिवा, तुमने सही कहा। हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। तो देखिए किस प्रकार विक्रम को जैसे ही चिट्ठी आता है वो बॉर्डर चला जाता है, एक बार भी उसे अपने परिवार का ख्याल ना आता है। तो हमें गर्व है ऐसे वीरों पर और हमें फक्र है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। पापा वो किसका फोटो है? वो बेटे वो तुम्हारे असली पिता है। अगर वो असली पिता है तो आप कौन है? बेटे दरअसल जंग के दौरान तुम्हारे पिता शहीद हो गए थे और तब से ही मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटे, वो बहुत वीर सैनिक थे, उनके जैसा देशभक्त आज के वक्त में मिलना नामुमकिन है बेटे, नामुमकिन है। माँ आपसे एक बात करना है। हाँ बेटा बोलो। मुझे फौज में जाना है, पापा की तरह देश की रक्षा करना है। नहीं बेटा, मैं पहले ही तुम्हारे पिता को बोल चुकी हूँ, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें भी बोलूं? सब आपकी तरह सोचने लगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? बस बेटा, मुझे क्या कहना है? आपकी पहली ही बात तुम जरूर इस देश का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही वीरों की वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। पिता को मरे कुछ साल नहीं हुए और बेटा माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी आर्मी में जाना है, माँ मुझे आर्मी में जाना है, देश को बचाना है, दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना है और जो मेरे पिता ना कर सके वो इतिहास दोहराना है। माँ मुझे आर्मी में जाना है। सब कम पड़ जाएंगे अगर इस नाटक के बारे में वर्णन किया जाए तो। एक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिन्होंने नाटक प्रस्तुत किया। और एक बार जोर से बोलिए, आपकी आवाज आरा शहर के चारों तरफ, हर गलियों में, हर मोहल्लों में गूंज जानी चाहिए। जितना जोर से बोलेंगे आप लोग, ऐसा लगे कि संभावना में कुछ हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की।
इसके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ अनन्या कुमारी जो 6A की स्टूडेंट। अनन्या कुमारी प्लीज कम। Good morning to our honorable chief guest, director sir, principal ma'am, vice principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. I am Anya Kumari from class 6A, and I wish you a very happy Independence Day to all of you. Today on 15th August 2024, India is celebrating its 78th Independence Day, and we are proud of that we earned our independence 78 years back, and we were the first to get our independence. On this day, we celebrate this national festival every year on 15th August in the memory of freedom fighters who sacrificed their life for freedom of India. They were Netaji Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Veer Kunwar Singh, etc. As a citizen of India, we are proud of its golden past. It was proud to save our nation as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and we are proud of them. Our national flag is hoisted by the Prime Minister of India, Narendra Damodar Das Modi, that makes us feel pride. Today, I salute to those freedom fighters who sacrificed their life for freedom of India, and I again wish you a very happy Independence Day to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बढ़िया अनन्या। वैसे बच्चे जिनको लग रहा है तबीयत खराब है, आप चाहे तो शांतिपूर्वक यहाँ से जा सकते हैं अपने टीचर को बोलकर। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप बैठे रहिए। अगली बारी है आराध्या कुमारी स्टैंडर्ड 8F। आराध्या कुमारी स्टैंडर्ड 8F। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, और उसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार आदरणीय महोदय, शिक्षक गणों और मेरे प्रिय अभिभावकोगण, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आराध्या कुमारी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ, जो आज अपने देश और राष्ट्र निर्माण के अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, और मैं नमन करना चाहूंगी हर उस वीरों को और 62, 63, 71 जैसे युद्धों में अपने सुहाग गवा देने वाली औरतों को, जिनके घर के हालात ऐसे हो गए थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की
वंडरफुल आराधना, वेरी गुड। अब हमारी देव भाषा यानी संस्कृत में अगला स्पीच होने जा रहा है खुशी कुमारी, जो स्टैंडर्ड 6B की स्टूडेंट है। खुशी। अहं खुशी कुमारी अस्मि। अहं षष्ठी कक्षायां पठामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। आदरणीय महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षा निर्देशक महोदय तथा आदरणीय शिक्षकाः, मम प्रिय छात्राः च भवतां सर्वेषां कृते सुप्रभातं। स्वतन्त्रता दिवसस्य विषये वक्तुम् अत्र आगत्य अहं गौरवम् अनुभवामि। अस्मिन् शुभदिने एवं भारतवर्षाणां संघर्षेण बलिदानेन च अन्ततः आङ्ग्लशासनात् स्वतन्त्रता प्राप्तवान् भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रियपर्वः अस्ति। प्रतिवर्षम् अगस्ट् मासस्य 15 दिनाङ्के महता धूमधामेन आचर्यते। अस्मिन् दिने सर्वत्र त्रिरङ्गध्वजः उत्थापितः भवति। सर्वत्र सुखस्य वातावरणं वर्तते। अयं दिवसः वीरशहीदानां बलिदानां च स्मरणं करोति। अद्य वयं केवलं कस्यापि साधारणदिनस्य उत्सवस्य कृते आवलितुम् अस्माकं पूर्वजैः कृतानां त्यागानां श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं च स्वतन्त्रं न केवलं शब्दः, इयं विचारधारा आन्दोलनं जन्माधिकारः अस्माकं पूर्वजनानां कृते शताब्दशः अङ्गीकृत आसीत्। अस्माकं कृते साधारणं प्रतीयते, परन्तु स्वतन्त्र राष्ट्रे विश्वासिनां त्यागानां संघर्षेणां अमृतभावनाय च गन्धं वहति। अतः एकः श्लोकः, भूमे गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जय हिंद, जय भारतम। खुशी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब सुहानी जो 8B की स्टूडेंट है आ रही है आपके बीच में इंग्लिश में अपना स्पीच डिलीवर करने के लिए। सुहानी। Good morning, respected managing director, sir, principal ma'am, chief guests, teachers, parents, and all my dear friends. I am Suhani Dubey from class 8. As you know that today is Independence Day, and we celebrate 28th Independence Day of our country. So first of all, I wish you very happy Independence Day. Freedom in the mind, faith in our words, and pride in our souls. Let's salute the nation. I am going to deliver a short speech on this occasion. Independence Day is a national festival of our country. On this day in the year 1947, India became independent from British rule. Our great freedom fighters sacrificed their whole life calling for our freedom. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Veer Kuwar Singh, and many others. I also wholeheartedly thank them. Since then, every year we celebrate Independence Day and we first our national flag, popularly called Tiranga. Our present Prime Minister first our national flag at that wall in New Delhi, and we shall national anthem, Vande Mataram, etc. And enjoy on this day. Today we are fortunate that we are born in our independent country, and we have got our fundamental rights. Our freedom is priceless, and our brave soldiers continuously fight to protect our country. So it is responsibility to perform our duty for God and the government of our country. I am proud of India and love my country. At last I wish you very happy Independence Day. Now I would like to conclude my speech here. Jai Hind, Jai Bharat. वंडरफुल सुहानी, बहुत अच्छा, एक्सक्लूसिव स्टाइल, बहुत अच्छा। अब स्वतंत्रता दिवस का समय और एक समूह गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसके बोल हैं भारत देश के इस दुनिया में जो कि पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स हैं उनके नाम अर्पिता केसरी, अनन्या केसरी, सौम्या सिंह, सोलोनी कुमारी, तपस्या कुमारी, सारिका सिंह, साक्षी सिंह, ऋषिता गुप्ता, कर्षा कुमारी, श्रेया, अर्पिता कुमारी, नंदिनी, वेदिका, मीनाक्षी पांडे, प्रियांशी सिंह, पलक सिंह, जया कुमारी और अंशिका कुमारी। इन स्टूडेंट्स के द्वारा एक समूह गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे हम अब देखेंगे।
उधर से कवर कराइए ना सर, सर सर उधर से कवर करा दीजिए। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये आजादी बच्चों, ये दिन है याद रखने का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, न जाने ऐसे कितने इस देश के लिए शहीद हो गए, उनकी शहीदी को याद करना हम सबका कर्तव्य है। Why they sacrificed their lives? We must think in our mind, because they too were sons of their mothers. दुनिया में सबसे ऊंची शान है, आओ उनको याद करें, ये जिनसे बना महान है, ये जिनसे बना महान है। भारत देश की दुनिया में सबसे ऊंची शान है, आओ उनको याद करें, ये जिनसे बना महान है, ये जिनसे बना महान है। भारत देश की दुनिया में इन बच्चों के लिए। अब मैं अपने वाइस प्रिंसिपल श्री ऋषिकेश व्यास सर से आग्रह करूंगा और आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। Only 2 minutes of our आप लोग बहादुर हो और इस मोहल्ला के बच्चे बहादुर होते ही हैं बड़ों के आशीर्वाद से। और हमारे डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम और
इस स्कूल से शुरू से ही जुड़े हुए हमारे गार्जियन, स्कूल के गार्जियन, जिनके आशीर्वाद से ये सारी कार्यक्रम हमारे पास शब्द नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में आप लोग को क्या बने करें, क्योंकि विश्वास से काफी अच्छा हुआ। और हमारे जितने मैडम भाई बटेश्वर जी और हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा जो आप लोग को गाइडलाइन दिया गया है, जो आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद मीन्स जो नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यू, एजुकेशन के रूप में मैं उन लोगों को तहे दिल से संभोला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आप लोग के आशीर्वाद से संभोला स्कूल हमेशा आगे रहेगा और आपके विश्वास पर हमेशा खरा होगा। हमारे बच्चे अभी बहुत अच्छे पोस्ट पर गए हुए हैं, IITR जापान तक पहुंचे हुए हैं, विदेशों तक जा रहे हैं। बहुत लोगों का तो नॉलेज हम लोग को नहीं होता है। बहुत सारे जो बच्चे अच्छे किए हुए हैं, जो अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, वो आते हैं, मैसेज करते हैं, तो हम लोग सुनकर बहुत गौरवान्वित होते हैं। ये सब आप दोनों के आशीर्वाद से परिपूर्ण हुआ है और आशीर्वाद यदि हम लोग को मिलता रहे तो हम लोग जो चीज संभव नहीं है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। अभी एक नाटक हो रहा था तो हम लोगों ने वास किया, मैं भी वास किया कि एक बच्ची है, बैठी हुई, उसके आंख में आंसू आ गए। ये कल्पना से बड़ी चीज है जो ऐसी एक्टिविटी हमारे बच्चों के द्वारा किया और आगे बैठने वाले जो बच्चे उनके आंख में आंसू आया, ये बहुत बच्ची के लिए आपको जो बात आगे स्वागत करेंगे। इमोशनल चीज, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप लोग आगे बढ़े, यही हम लोग का आशीर्वाद है। और हमारे प्रेस मीडिया आगे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके सहयोग से हम बहुत कुछ काम आगे जो प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी विजिट टीम, हमारी जो बच्चे हैं, एक लड़की हम तो सोच रहे हैं कि आने वाली अच्छे से किसी का जगह तो कोई ले नहीं सकता है, लेकिन स्पीच में इतनी अच्छी सी बच्चियां बोले कि हमारी मैडम जो आज भोजपुर में बिहार में भी उनकी स्पीच की चर्चा होती है, उनसे भी वो अच्छा निकले। हमारी मैडम के आशीर्वाद है, हम पूरे परिवार के आशीर्वाद है, हमारे डायरेक्टर सर के आशीर्वाद है, ये सब बच्चे हम लोग से भी आगे बढ़े, यही हम लोगों की कामना है। एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट, क्योंकि चले आपको बहुत कष्ट गर्मी में झेले हैं, कि अपने बच्चों को नैतिक मूल्य जरूर दीजिए। एजुकेशन कम ज्यादा होता है वो तो बच्चों के स्ट्रगल आगे निकल जाता है, लेकिन मोरल वैल्यू, क्योंकि मैडम ने बोला कि ये जो अनैतिक कार्य होता है ये हमारे घर से ज्यादा बच्चे सीखते हैं, घर के डिसिप्लिन से ज्यादा सीखते हैं, कि घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पिताजी जॉब करते हैं, माँ को कोई मतलब नहीं है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेकर कहाँ जा रहे हैं, बाइक लेकर कहाँ जा रहे हैं, 6 के बच्चे बाइक लेकर कोचिंग जा रहे हैं, ये चीज मार्च करने वाला कोई नहीं है। बच्चे बाहर देखने चले जा रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पे संभालिए और इस बच्चे की जिम्मेदारी हमको दीजिए। हम देखिए आपके बच्चों को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट सबसे जरूरी है। आप घर की व्यवस्था को सुधारिए, अपने बच्चों को घर पे गाड़ी रखिए, और हम पढ़ाई में चैलेंज देते हैं कि आपके बच्चे इस जिला, इस बिहार में अव्वल करते ही है, इस देश में भी अव्वल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समौना परिवार की जैसी परंपरा रही है, कोई भी कार्यक्रम हम अंत करते हैं वंदे मातरम के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप खड़े हो जाएं और लाइन बना लें। पेरेंट्स जितने भी लोग हैं प्रेजेंट, सबसे आग्रह है कृपया आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं, लाइन सीधी कर लें। मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, कमांड को आप फॉलो कीजिए। टीचर्स कृपया अपनी लाइन बनाने में मदद करें। सावधान, विश्राम, सावधान। Now let us start.
भारत माता की भारत माता की बच्चे आप इसी तरह से लाइन में रहेंगे, आगे का इंस्ट्रक्शन आपको बहुत जल्द दिया जाएगा।